नमस्कार मित्रों, बड़े दुख की बात है, कुछ अभ्यर्थी 2-3 मार्क्स कम रहने के कारण जो है कट ऑफ में नहीं आ सके। काश अगर नियोजित शिक्षक को नहीं लेता तो सभी बच्चे का रिजल्ट बन जाता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, 2-3 मार्क्स से पिछड़ गए हैं और अगर नियोजित शिक्षक को इसमें ऐड नहीं करता तो लगभग सारे बच्चों का जो है रिजल्ट लगभग बन जाता। उसके बाद इसमें सीटेट फेल अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, डीएलएड फेल हैं जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारे सीट वैकेंट होते और जिस अभ्यर्थी का 2-3 नंबर से चूक हो गया, कट ऑफ में नहीं आ सका, वो अभ्यर्थी रो रहे हैं। सीट खाली रहते हुए अभ्यर्थी रो रहे हैं। अभी 28,000 नए अभ्यर्थी का अगर बहाली हो जाए तो कितने का आंसू जो है खुशी में बदल जाएगा, कितने का गम जो है खुशी में बदल जाएगा। जैसे हमारे गुरु रहमान सर हम लोग के ऊपर काफ़ी मेहरबान है, काफ़ी मदद करते हैं, हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं और कितने बच्चों ने पटना दौड़ दौड़ करके भी परेशान हो गया है, बहुत सारे बच्चे। तो विक्की गोयल जी भी मदद करते हैं, लेकिन जैसे नया सीट निकला है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक निकला है, तो बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं, डीएलएड भाई, जो कि इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। या तो सीटेट पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं है, या तो ग्रेजुएशन अभी तक नहीं किए हैं, तो वो 6 to 8 तो भर नहीं पाएंगे। वो तो केवल प्राइमरी के ही पात्र हैं। जिन्होंने इंटर करके डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन नहीं है तो वो कैसे भर पाएंगे 6 to 8? वो तो सिर्फ प्राइमरी में भर सकते हैं, प्राइमरी में तो सीट दिया नहीं है। उसके बाद अगर 2-3-4 नंबर और अगर कट ऑफ गिर जाता, सीट वैकेंट जैसे खाली है, 2-4 नंबर अगर गिर जाता तो इसमें बहुत सारे बच्चे थे कि उसका सिलेक्शन हो जाता। सीट रहते हुए बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सिर्फ यही लिखते हैं कि नया वैकेंसी आ गया है 6 to 8 से लेकर 12 तक। अरे भाई 6 to 8 आया है तो डीएलएड भाई तो नहीं भर सकेंगे। डीएलएड को जो मौका था, जिसमें सीट खाली था, वहाँ पर तो हुआ ही नहीं, वहाँ तो घपला हो गया। और आप कहते हैं 6 to 8 भाई जिसका ग्रेजुएशन होगा, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होगा, उन्हीं का तो होगा। जो डीएलएड किए हुए हैं, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं, उसके पास सब सर्टिफिकेट है, कट ऑफ से 2-3 नंबर कम है, वैसे अभ्यर्थी को तो मौका मिलना चाहिए, प्रथम बार में ही मौका मिलना चाहिए उनको। क्योंकि सरकार का जो क्राइटेरिया था, आयोग का जो क्राइटेरिया था, जनरल वाले का 48, ईबीसी का 41, इस तरह का क्राइटेरिया है। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। जैसे ईबीसी वाले का 55 में हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 53-54 मार्क्स है, सीट खाली है, सीट वैकेंट है। इस जगह जो है कम से कम 2-3 मार्क्स से जो छूट गया है बच्चे, 10-20 हज़ार को तो मौका मिलेगा। अगर नियोजित निकल जाए, सीटेट फेल को छांट दिया जाए, डीएलएड को छांट दिया जाए जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वहाँ नए बच्चों को मौका मिलेगा, कम से कम उसका जीवन सुधर जाएगा। और अगर 20,000 आ जाते हैं उस जगह टीचर, कहीं ना कहीं 1 लाख परिवार का जो है मुसीबत दूर हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चे के साथ कहीं ना कहीं 5 परिवार जुड़ा हुआ है। कोई एक परिवार, एक बच्चा अगर नौकरी करता है तो उसके साथ 5 परिवार जुड़ा हुआ है। इस दर्द को समझिए। अगर 20,000 को और आप नया दे देते हैं 25,000 को, तो कहीं ना कहीं 1 लाख 1.5 लाख आदमी का जीवन सुधर जाएगा।
एक एक अभ्यर्थी के साथ 55 10-10 परिवारों का जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दें, जैसे हमारे गुरु रहमान सर हैं, हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और नया वैकेंसी तो है तो बीएड वाले भरेंगे, जो डीएलएड में ग्रेजुएशन है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, वो भर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन नहीं है, डीएलएड पास हैं, बीपीएससी में भी आपका कट ऑफ से 2-4 नंबर कम है और आपके पास सीट अवेलेबल है, तो कम से कम आप उस बच्चे को लीजिए, कम से कम उस बच्चे को लीजिए, उसका दर्द जानिए, कितना वो कठिन परिश्रम करके आपके मंजिल तक पहुंचा है। डीएलएड का डिग्री किया, उसके दरमियान भी डीएलएड में भी ट्रेनिंग हुआ, 3 महीने का स्कूल में पढ़ाना पड़ा बच्चों को, 3 महीना स्कूल में पढ़ाया। डीएलएड के बाद जो है फिर सीटेट किया, फिर उसके लिए तैयारी किया और सीटेट करके फिर आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी क्वालिफाई है, लेकिन 2-3 मार्क्स कम है आपके कट ऑफ से। लेकिन आपके पास बहुत सारा सीट है सर, आप कुछ गरीबों पर भी दया कीजिए, जिसका 2-3 नंबर कम हो, 4 नंबर कम हो, जहाँ तक हो सके आप मिनिमम मार्क्स यानी कि कट ऑफ को गिरा करके आप उस अभ्यर्थी को लीजिए। अगर आप नया 25 से 30 अभ्यर्थी और ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं 1.5-2 लाख परिवारों का जीवन सुधर जाएगा सर। धन्यवाद सर, बोलने में जो गलती होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम गरीबों का जीवन सुधर जाएगा। जो भी बच्चे 2-3 मार्क्स से पिछड़े हुए हैं उनका जीवन सुधर जाएगा। धन्यवाद।